इस डूबती हुई उलझती हुई जो नौका है, नाव है, कई लोग कहें किसी किसी का काम नहीं होता होगा तो उसके मन में भी आता होगा सबके काम हुए मेरा नहीं हुआ। हो सकता है कर्म का खेल थोड़ा भारी हो, बाबा को काटने में फाइल में से नाम इतनी जल्दी कटता नहीं है, बहुत दम लगाना पड़ती है। शंकर भगवान को भी कहना पड़ता है ब्रह्मा जी को कि कर रहा हूं। महेश केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, ये किसी का संकट निवारण नहीं कर सकते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या भगवान शंकर पाप का नाश कर सकते हैं? आज इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। इस डूबती हुई उलझती हुई जो नौका है, नाव है, कई लोग कहें किसी किसी का काम नहीं होता होगा तो उसके मन में भी आता होगा सबके काम हुए मेरा नहीं हुआ। हो सकता है कर्म का खेल थोड़ा भारी हो, बाबा को काटने में फाइल में से नाम इतनी जल्दी कटता नहीं है, बहुत दम लगाना पड़ती है। शंकर भगवान को भी कहना पड़ता है ब्रह्मा जी को कि कर रहा हूं। ये फंस गया सी। ब्रह्मा जी बोले इसका भाग्य मत पलट देना, बहुत बेकार कर्म कर कर आया। शंकर जी बोले पानी चढ़ाता रहेगा तो मेरा शिवलिंग भी गलता रहता है तो फिर सिग्नेचर भी तो गलेंगे। रुक तो सरिए तू जरा, इसने जो कर्म करा है इतनी जल्दी फाइल को छुपाना दम चाहिए, केस भारी है और चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। जो तुमने पूर्व में कर्म करा है वो कर्म तो तुमने ऐसा कर दिया अपने को मालूम नहीं, पर जो कर्म कर कर आए हो उस कर्म का भोग तो मनुष्य के शरीर में भोगना है। पर सारे पाप तुम्हारे चारों तरफ से हाहाकार कर रहा है, ये पापी है, इसने ये करा, इसने वो करा, पूर्व में इसने ऐसा करा वैसा करा, तो अब इतनी हाहाकार मच रही है। अब देखो किसी व्यक्ति के लिए इतनी हाहाकार मचे तो लोग सोचे कि आखिर बात क्या है, तो वहां पर पहुंचे लोग बात करने के लिए आखिर हुआ क्या, क्या हो गया, फिर फाइल देखो, ये देखो, वो देखो, होए तो उसी तरह हाहाकार मच रहा है सब दूर से। तो भगवान शंकर भी कहते हैं थोड़ा समय लगेगा, चिंता मत कर, तू भक्ति मत छोड़ना, छोड़ मत देना, एक लोटा पानी बिल्कुल मत छोड़, जपे जा, लगे जा, करे जा। सबसे पहले देवी भागवत दिखाते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से छपे हैं? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहाँ से छपा है। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद। यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये स्पष्ट लिखा है। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब आप जी ने ये पवित्र श्री देवी भागवत देखा। श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। इनकी माता दुर्गा है, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। 3 तो ये हो गए। चौथा ये है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, ये किसी का संकट निवारण नहीं कर सकते।
जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देंगे, पुण्य भी पाप भी। केवल परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब वो परमात्मा है जो हमारे भाग्य के लेखों को बदल सकते हैं, बुरों को।